बात करेंगे। दाइश का अब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में जड़ें पकड़ रही है, पाकिस्तान में भी खतरा है, पूरी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है यहाँ ना जड़ें पकड़े, लेकिन इसका आगाज किस तरह हुआ? अमेरिका ने इराक पर हमला किया जो कि बिला जवाब था। आज पता चल रहा है सब झूठ था और उन हालात की वजह से, उस बेअमनी की वजह से, उस खौफनाक जो वहां पर हालात हुए उसकी वजह से वहां पर दाइश ने जन्म लिया। अब हालात यह है कि मोसुल में शदीद लड़ाई हो रही है इराकी फोर्सेस के दरमियान और दाइश के दरमियान। इराक में दाइश के मरकज मोसुल पर कब्जे के लिए शदीद जंग जारी है। कई माह की लड़ाई के बाद इराकी फौज ने दाइश के जंगजुओं को शहर के मगरबी इलाके में घेर लिया है, लेकिन यहाँ 6.5 लाख शहरियों की मौजूदगी से इराकी फौज को मुश्किलात का सामना है। दाइश शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बदनाम है। शहर के तंग इलाकों में फौजी गाड़ियों का दाखिला भी मुश्किल है। दाइश के जंगजुओं की शदीद मज़ाहमत की वजह से इराकी फौज की पेशकदमी सुस्त रही है। इत्तेहादी तैयारे भी दाइश के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। दाइश ने मोसुल पर सन 2014 में कब्जा किया था। इराकी फौज ने शहर के मशरकी हिस्से को पहले ही आजाद करा लिया है। दूसरी तरफ इत्तेहादी फौजें शाम में भी दाइश पर हमला कर रही हैं। दाइश का दारुल हुकूमत अल रक्का भी इत्तेहादी फौजों की जद में आ चुका है। एंकर पर्सन साइमा शबीर ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। साइमा, कितनी उम्मीद है कि कम से कम ये जो गढ़ था दाइश का वहां से उसका खात्मा हो सकेगा? जी बिल्कुल, उम्मीद तो काफ़ी है इस बारे में, लेकिन इम्पॉसिबल से कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि काफ़ी मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मशरक़ी जो मोसुल है उसमें तो हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। वहाँ पर आबादी का तनासुब और उसके अलावा नया शहर है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गुंजान आबादी नहीं है। लेकिन मगरबी सूरत दरियाए तिग्रिस की दूसरी साइड पर मगरबी जो मोसुल है उसमें जो सूरत हाल है, अवाम जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं वो बिल्कुल साथ घर हैं। गुंजान आबाद शहर है, आबादी तकरीबन 6.5 से 7.5 लाख के दरमियान है। वहाँ पर एम्बुश का ख़तरा है, वहाँ पर गुरिल्ला वॉर का ख़तरा है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक टफ टाइम मेरे ख्याल में मिलेगा मिलिट्री को, इराकी मिलिट्री को और इलाकी फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो ये कहना कि ये लड़ाई बहुत आसान होगी, आसान नहीं होगी। लेकिन अगर ये जंग जीत जाती है, इराकी फोर्सेस जीत जाते हैं, तो दाइश की कमर बिलाशुबा टूट जाएगी और इनका जो असर रसूख है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये खत्म हो जाता है मोसुल में दाइश का असर रसूख, तो फिर पूरी दुनिया में जहां हम देख रहे हैं, यहाँ अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में खतरे का इज़हार किया जाता है, आपको लगता है कि उसका असर यहाँ तक आएगा और फिर आसानी होगी दाइश का खात्मा करने में पूरी दुनिया से? बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वहां उनको जो है वो शिकस्त मिलेगी तो वो सेफ हेवन्स ढूंढेंगे जो अफगानिस्तान में उनको मिल रहे हैं और यहाँ पे खतरा बढ़ जाएगा। जी साइमा। जी देखिए, ख़तरा जो है वो नो डाउट इसमें जो सेफ हेवन्स हैं इस वक्त तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दाइश को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, नो डाउट ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से शाम में भी दाइश की मौजूदगी है, लेकिन उनका एक बैकबोन है वो ज़रूर टूटेगी। और सेफ हेवन्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वो थोड़े बहुत सेफ हेवन्स उनको फिर वो हर जैसे अलकायदा ने ढूंढे से दाइश भी ढूंढना जरूर शुरू करेगी, लेकिन उनको मेरे ख्याल में टारगेट करना आसान होगा। टारगेट करना इस थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ उनको टारगेट करना तो थोड़ा मजीद आसान हो जाएगा। लेकिन एक इस वक्त जो दाइश ने अपना असर रसूख कायम कर रखा है इराक में और उसके अलावा ये बाकी जगहों पर भी बहुत इन्फ्लुएंस के साथ आ रहे हैं, मेरे ख्याल में उसकी बैकबोन तोड़ना बहुत जरूरी है और इराकी फोर्सेस इसके लिए इस वक्त तैयार हैं। चारों तरफ बड़ी जीत होगी इराकी से फोर्सेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका साइमा शबीर। के पैसा वहां पर तेल के कुओं से पैसा इतना मिलता रहेगा तो यहाँ भी पैसा आता रहेगा। $3 मिलियन जो है वो पर मंथ, तो वो जो ऑयल वेल्स हैं वहां से $3 मिलियन। बिल्कुल सही। अगर वहां से उनका कब्जा खत्म होता है तो कम से कम ये तो रुकेगी ना। नहीं, लेकिन उसमें एक और चीज है ना, आप ये देखें ना कि जब इनको सेफ हेवन्स ये भाग के आएंगे अफगानिस्तान, नंगरहार में ऑलरेडी इनकी प्रेजेंस है, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट की रेट तो अपने पैलेस से आगे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां सेफ हेवन्स इनको मिलेंगे। जहां जैसे रशिया जो कार्रवाई कर रहा है सीरिया में, उसके बाद यहाँ पुश आउट होके आएंगे, वहां भी हमें एक्शन करना होगा। हमें से मुराद है कि जो वहां पर सिक्योरिटी फोर्स होगा